आपस में घुसर पुसर करने लगे। क्यों रे भैया, अब तो ये पृथ्वी को फोड़ डालेंगे, हमारा क्या होगा। एक राजा पास में बैठा था, वो बोला जो सबका होगा सो अपना होगा। एक बोला हमने तो तुमसे पहले ही कई घरे चलो, तुम ही बैठे रहे। राजा जनक जी ने भी कह दिया था तजो आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, अपने घर चले जाओ, तुम ही बैठे रहे थे, तुम ही नहीं माने। तो तीसरा राजा बोला क्यों रे ये बता, तेरा घर क्या पृथ्वी से कहीं अलग है? ये तो सारी पृथ्वी को फोड़ने की बात कर रहे हैं। अच्छा, उदाहरण कितना अच्छा दिया है, देखिए। काचे घटज में डारो फोरी, काचे माने कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी को पता है कि अगर मैं कच्चे घड़े के समान पृथ्वी को फोड़ डालूंगा तो दोबारा बनाने के लिए हमारे रामचंद्र जी बराबर में बैठे हैं। क्योंकि कच्चा घड़ा फोड़ करके दोबारा बनाया जा सकता है, और घड़ा एक बार पक गया फिर वो दोबारा। हाँ, इतना अच्छा देखिए संकेत दिया है। अच्छा, राम जी ने पूछ लिया लक्ष्मण जी से, हाँ लक्ष्मण जी इतनी ताकत है, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इतनी ताकत है? तो लक्ष्मण जी बोले हम कब कह रहे हैं, हम तो प्रताप बलनाथ, हम तो तुम्हारे ऊपर कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो तुम्हारे ऊपर कह रहे हैं, तुम करोगे ये सब। अब ये तो वही बात हो गई ना। देखो एक व्यक्ति थे, वो कहते थे साहब हमारी घोड़ी, अरे साहब घोड़ी हवा से बात करे चले तो, और कान है श्यामल कान बहुत सुंदर, हाँ, लेकिन धीरे से कह देते मर गई, धीरे से कह देते थे कि मर गई। अब जब बताओ, जब घोड़ी मर ही गई तो उसके गुणों का बखान क्या करना। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। राम जी ने पूछा इतनी ताकत है? बोले नहीं, हम तो तुम्हारे ऊपर कह रहे हैं। अब सुनना ध्यान से, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी धीरे बोलो, क्या करो, धीरे बोलो, तुम्हारे बोलने से पृथ्वी हिल रही है और पृथ्वी के हिलने से राजा महाराजा हिल रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले हम यही तो देख रहे हैं, हमारे बोलने से पृथ्वी हिल रही है, पृथ्वी के हिलने से राजा महाराजा हिल रहे हैं, लेकिन दो अवैना हिल रहे हैं। दो अवैना हिल रहे हैं। बोले कौन? बोले एक तो धनुष और दूसरे आप। अब दोनों में से कोई हिले तो काम बने, बोलो। अब क्या हुआ? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम अरुणोदय के समान हो, जब तक आकाश में अरुणोदय नहीं होता है तब तक सूर्योदय नहीं होता है। आपने देखा है ना, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने से पहले लाल लाल लालिमा छा जाती है आकाश में, बोलो, प्रकाश होता ना लाल लाल, उसी को अरुणोदय कहते हैं। तो लक्ष्मण जी हैं अरुणोदय के समान और राम जी हैं सूर्योदय के समान। अब अरुणोदय हो चुका है और सूर्योदय होना बाकी है। अब उसी समय गुरु विश्वामित्र जी ने जैसे ही ये देखा, अब समय आ गया है, विश्वामित्र सुमय शोभजन